अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में पाकिस्तान में कोरोना का जो मर्ज़ है वो बढ़ता जा रहा है। ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान में आने वाले जो 4 हफ्ते हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाले हैं। इस बारे में इंतबाह की जा रही है कि आने वाले जो हफ्ते हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं। अब मज़ीद ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, मई के पहले दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि सारी कोशिशें रायगा जा रही हैं, एक लम्हे के लिए भी ये ग्राफ रुक नहीं रहा है, एक सेकंड के लिए भी ये ग्राफ रुक नहीं रहा है। मुसलसल लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, अम्बात बढ़ रही हैं। लेकिन गुज़श्ता 5 से 6 दिनों के अंदर जो तादाद बढ़ी है इसने तो हैजानी कैफियत पैदा कर दी है। सवाल ये हो रहा है कि जनाब अब इसमें किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन मजमूई तौर पर जो तासुर मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि कोरोना वायरस अब हमारे साथ है, अब हमारे साथ रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमने अपना लाइफ पैटर्न तब्दील करना है, फिर कहीं जाकर हम इसके ऊपर काबू पा सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आने वाले जो 4 हफ्ते हैं ये इंतहाई क्रूशल है। जितना खुद को महदूद कर सकते हैं उतना महदूद कीजिए ताकि महफूज रह सकें। एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहने से बाज रहिए, फासला कायम रखिए ताकि हम इस मूजी मर्ज से बचा सकें। इंतहाई दुखी दिल के साथ, इंतहाई बोझल दिल के साथ मैं आज आपको फिर से आदाद व शुमार बता रहा हूं, लेकिन इस यकीन के साथ कि एक दिन आएगा जब हम ये कह रहे होंगे कि पाकिस्तान में कोई भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जब हम डेंगू के मरीजों की रोजाना की बुनियाद पर तादाद और अमवात को गिन रहे होते थे तो हम ये यकीन रखते थे कि एक दिन आएगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर डेंगू का कोई मरीज़ नहीं होगा, और ऐसा दिन हमने देखा। और इंशाल्लाह हम वो दिन दूर नहीं है कि अब ये भी दिन देखेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद कोई भी नहीं है, पाकिस्तान से कोरोना ख़त्म हो चुका है। तो अब जो सूरत हाल है जो टेलीविजन स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ, कन्फर्म्ड केसेस उनकी तादाद 11,155 हो चुकी है। ये अब तक जब आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, आपसे 2 घंटे बाद 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तब ये तादाद बढ़ भी सकती है, लेकिन अब 11,155 तादाद हो चुकी है। एक्टिव केसेस 8,391 है। जो डेथ्स हैं वो बढ़ चुकी हैं, 237 हो चुकी हैं। और लेकिन ये जो रेशो है इसकी वो खासी कम हुई है, जैसे कि आपको परसेंटेज वहाँ पर डेथ की नज़र आ रही है। जो रिकवरीज हैं वो 22.7% है। कल 22.6% हम काउंट कर रहे थे। 2,527 रिकवरीज हुई हैं, लेकिन जो डेथ्स हुई हैं वो 2.1% है। कल भी हम 2.1% को ही रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इससे पहले 1.8% को हम रिपोर्ट कर रहे थे, जो कि तादाद जो डेथ टोल है वो बढ़ चुका है। सबसे ज़्यादा पंजाब में 4,767 केसेस हैं, 65 अमवात हो चुकी हैं, 905 रिकवर हो चुके हैं। सेकंड नंबर पर 3,671 मुतासरीन है। सिंध के अंदर 2,868 एक्टिव केसेस हैं, 73 अमवात हो चुकी हैं, जो पंजाब के मुकाबले में ज़्यादा है। 730 रिकवरीज हो चुकी हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद तो कम है, 1,541 एज़ कम्पेयर टू सिंध और पंजाब। मजमूई तौर पर ये कम नहीं है, ज़्यादा है। 1,001 एक्टिव केसेस हैं, लेकिन अमवात सबसे ज़्यादा हुई हैं। 85 अमवात आज की तारीख में हो चुकी हैं, 455 रिकवरीज हो चुकी हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में 214 कन्फर्म केसेस हैं, 185 एक्टिव केसेस हैं, 3 डेथ्स हो चुकी हैं, 26 रिकवर हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 300 कन्फर्म केसेस हैं, 85 एक्टिव केसेस हैं, 3 डेथ्स हो चुकी है, 212 रिकवरीज हो चुकी हैं। बलूचिस्तान में 607 मुतासरीन है, 425 एक्टिव केसेस हैं, 8 डेथ हो चुकी हैं, 174 रिकवरीज भी हो चुकी हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पर 55 केसेस कंफर्म रिपोर्ट हुए, एक्टिव केसेस 30 हैं, लेकिन साथ में जो डेथ्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर कोई नहीं है, लेकिन 25 रिकवरीज भी हो चुकी हैं। ये मजमूई तौर पर सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान की, जो हमने आपको नक्शे के ज़रिए भी दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अब ज़रा मैं आपको बार दिखाता हूँ, बार्स के ज़रिए कि पाकिस्तान में किस तरह से ये बार्स बढ़ रही हैं और किन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद हुई है। तो जो हम बार्स देखते हैं ये फुल स्क्रीन पर दिखाएं ज़रा। 19 तारीख को बल्कि 20 तारीख को सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो बार आपको सबसे ज़्यादा ऊँची दिखाई दे रही है वो 20 फरवरी की है, और उसके बाद फिर जो सूरत 20 अप्रैल की है। उसके बाद फिर हमने देखा कि 21 अप्रैल को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए केसेस। गुज़श्ता रोज़ भी 642 केसेस रिपोर्ट हुए, और आज तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी केसेस बढ़े हैं।
तो ये सूरत हाल बन रही है। उसके बाद मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं जिसकी उम्मीद कर रहे हैं कि ये ग्राफ स्टैटिक हो और उसके बाद फिर डाउनफॉल है इसके अंदर, ताकि हम ये उम्मीद कर सके कि कोरोना वायरस में एक खासी कमी आई है। ये ग्राफ देखिए जनाब, हम जब 26 मार्च की बात कर रहे होते हैं, 26 मार्च में शुरू में ही हम जब देख रहे होते हैं कि ये ग्राफ बहुत कम है, लेकिन ये ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कल तक जो तादाद थी 10,513 थी, आज 11,155 हो चुकी है। परसों की तादाद 9,771 थी, यानी परसों के मुकाबले में आज की तादाद को देखें तो 11,155 तादाद हो चुकी है मुतासरीन की। इसी तरह मैं आपको डेथ टोल दिखाता हूँ। डेथ टोल जो है वो 2.1% की रेशो के साथ चल रहा है। डेथ टोल में जो कंफर्म केसेस हैं वो बाकायदा बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है डेथ टोल की है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठ रही है और ये परसेंटेज बढ़ रही है। गुज़श्ता दिन के मुकाबले में आज के दिन के हिसाब से ये डेथ टोल जो है ये तकरीबन 2.1% ही है, लेकिन 2.1% भी ख़तरनाक है। सूरत हाल खासी गंभीर है, ये सूरत हाल बन रही है। अब मैं आपको ज़रा थोड़े से परसेंटेज के हिसाब से दिखाता हूँ कि किस किस इलाकों के किस किस शहरों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के मरीज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें ये दिखाएं ज़रा फुल स्क्रीन पर, जो जनाब लाहौर में, पंजाब का जो शहर लाहौर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त वल्नरेबल सूरत हाल है, सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है, 21.16%। कराची में 13.59% सेकंड नंबर पर, और उसके बाद पेशावर में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है 6.5%, जो मजमूई तौर पर केसेस सामने आ रहे हैं और उसके नतीजे में ये परसेंटेज सामने आ रही है कि इस परसेंटेज के हिसाब से यानी सबसे ज़्यादा ख़तरा जो मंडला रहा है वह लाहौर के बासियों, कराची के बासियों और जो पेशावर के बासी हैं उनमें, और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन इस वक्त जो इलाका बना हुआ है वो लाहौर बना हुआ है। तो ये लाहौर वाले ख़ास तौर पर अपना ख्याल रखें, लेकिन ये जान लीजिएगा और ये समझ लीजिएगा कि कोरोना इतनी जल्दी जान छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। सिर्फ अपना लाइफ पैटर्न तब्दील करना है और उसके बाद आप महफूज हो जाएंगे। मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, बाहर निकलते हुए एहतियात कीजिए, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हुए एहतियात कीजिए। चंद महीनों की बात है और उसके बाद फिर ये इसका जोर टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये जनाब आज की सूरत हाल थी, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये ज़रूर कह दूं कि कल पहला रमज़ान मुबारक होगा, बल्कि मगरिब के बाद से रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है, रहमतों का महीना शुरू हो चुका है। ये एक पूरा महीना हमें गिड़गिड़ा कर अल्लाह करीम से दुआ मांगनी है, माफ़ी मांगनी है, इस वबा के टलने की दुआ मांगनी है, ताकि हम इस वबा से बच सकें और इससे निकल सके, इस कड़े इम्तिहान से निकल सके। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जहाँ पर ये नेगेटिविटी है, जहाँ पर ये तकलीफ दे सूरत हाल है, वहाँ पर एक पॉजिटिविटी भी आई है। वो क्या है? उसका ताल्लुक इस ज़मीन से है और इन ज़मीन वासियों से है। तो मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल, एक ब्रेक के बाद आपको बड़ा यहाँ पॉइंट है वो बताएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा अमवात हुई है पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, हमसाय ममालिक में, जहां पर बहुत ज़्यादा मुतासरीन है, पैनिक है, बिल्कुल हू का आलम है शहरों के अंदर। ऐसे मनाजिर पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखे थे जो आप देख रहे हैं कि इंसान है लेकिन इंसान बाहर नहीं है, अपने घरों के अंदर कैद है, एक दूसरे के साथ डिस्टेंस बढ़ गया है, सोशल डिस्टेंस बढ़ गया है। जो सूरत हाल बन रही है ये इंतहाई तकलीफ दे है और पूरी दुनिया इससे नबर्द आज़मा है और लड़ रही है। यहाँ पाकिस्तान में भी इसके साथ ठीक ठाक लड़ाई हो रही है, इस हालात के साथ ठीक ठाक लड़ाई हो रही है, लेकिन साथ में एक बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने में आ रहा है जो टेलीविजन स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ मनाजिर है जो नासा ने दिए हैं, वो है ज़मीन के। तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस ना कहिए बल्कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से ज़मीन पूरी ने सुख का सांस लिया है। पोल्यूशन बहुत कम हो चुकी है, आलूदगी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। ज़मीन वाले तो यहाँ परेशान हैं, लेकिन पूरी ज़मीन जो है वो तरोताज़ा हो गई है। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी में इंतहाई ज़्यादा कमी हुई है और ये बहुत ही खुशाइंद है और ये एक सबक भी है पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया के वासियों के लिए, कि ये हम ही हैं जिसने ये आलूदगी फैलाई है और हम ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ज़मीन वालों को इसे समझना होगा कि ज़िम्मेदार हम ही हैं। मौसमियाती तब्दीलियां हमारी अपनी ही गलतियों का नतीजा है। ये वाज़े तौर पर मैं आपको भारत के कुछ मनाज़र दिखा रहा हूं जो नासा ने जारी किए हैं। आपको वाज़े तौर पर कुछ एरिया ग्रीन बढ़ता हुआ नजर आएगा 2020 तक, 2019 तक, ये आपको मनाज़र दिखा रहे हैं। दूसरी स्लाइड दिखाइए, ये देखिए जी, आपको ये ग्रीन एरिया बढ़ता जा रहा है, ब्लूइश एरिया बढ़ता जा रहा है जिसमें आसमान साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की भी जो सुबह हैं
दोपहर है, शामें हैं, वो बड़ी खुशगवार हो गई हैं। आप किसी भी वक्त दोपहर के वक्त आसमान की तरफ ज़रा नज़र दौड़ाइए तो ऐसा आसमान शायद हमारी नस्ल ने कभी नहीं देखा था। साफ सुथरा, बादल क्लियर नज़र आते हैं, यहाँ तक कि अभी मगरिब की अजान नहीं होती और उससे आधा घंटा पहले ही चांद भी नज़र आ जाता है, सितारे भी नज़र आते हैं और रात के वक्त चांद और सितारे वाज़ेह तौर पर क्लियर नज़र आते हैं। सुबह जब फूटती हैं और शाम जब ढलती है तो खूबसूरत शफक की लाली वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। और ये नतीजा है कि पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो माहौलियाती आलूदगी है वो कम हो रही है और उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंजेस में नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे थे वो पॉजिटिविटी की तरफ भी बढ़ना शुरू हो गए। ये मनाजिर जो आपको जो नासा ने सैटेलाइट इमेजेस लिए हैं उसके तो वाज़ेह तौर पर उसके अंदर नज़र आ रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ है? लॉकडाउन की वजह से हुआ है? इंसान तो मौजूद है। क्या इंसान पोल्यूशन फैलाते हैं या जो मशीन्स हैं वो पोल्यूशन फैलाती हैं या हमारा जो लाइफ पैटर्न होता है वो पोल्यूशन फैलाता है? क्योंकि इसका वाज़ेह सबूत अब नज़र आ गया है कि अब ज़मीन जो है अगर उसको आलूदगी से पाक रखना है, अगर आपने साफ़ फ़ज़ा में सांस लेना है तो उसके लिए महदूद होना पड़ेगा और महदूद होना ही सबसे बेहतर होगा। लेकिन अगर महदूद नहीं हो पाते तो प्लानिंग के साथ आपको ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा ताकि पोल्यूशन से बच सकें। तो आइए ज़रा इस पर राय लेते हैं। माहिर माहौलियात मोमी सलीम साहब इस्लामाबाद से जुड़ रही हैं, हमेशा हमारे लिए वक्त निकालती हैं, हमारी रहनुमाई फरमाती हैं। मोमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये फरमाइएगा कि शायद इंसानों को जहाँ पर एक तरफ ये कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, एंजाइटीज़ भी दी है, डिप्रेशन भी दिया है, अमवात भी मिली है, पैनिक भी क्रिएट हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जिस ज़मीन पर हम रहते हैं उस ज़मीन ने भी सुख का सांस लिया है। ये मुमकिन कैसे हुआ है? जी शुक्रिया बहुत बहुत पहले तो प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और मैं हमेशा आपको कंग्रेचुलेट करती हूँ कि आप एनवायरनमेंट की बात जो अक्सर लोग नहीं करते हैं उसको हाईलाइट करते हैं हर इशू के मुताबिक, क्योंकि ये क्रॉस कटिंग इशू है। और जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है तो ये एक चैलेंज है, लेकिन हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी लाता है। और अगर मैं सिर्फ कोरोना वायरस की, थोड़ा सा पोल्यूशन से हट के पहले मैं कोरोना वायरस की बात करूँ तो जिस चीज़ की तरफ दुनिया अभी ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, नैरेटिव नहीं बिल्ड कर रहे हैं, वो ये है कि आया तो ये वाइल्ड लाइफ को, जब हमने वाइल्ड लाइफ को, जैसा चाइना में आपको पता है कि बहुत सी मार्केट्स हैं जहाँ के आपकी वाइल्ड लाइफ बिकती थी और लोग खाते थे, तो हमने ये भी देखा कि जब हमने वायलेशन की तो किस तरह से हमने अपना नेचर के साथ रिलेशन जो है इन्वर्स किया, क्योंकि नेचर ने एक लिमिटेशन बनाई हुई है। अब हर जानवर आप खा नहीं सकते हैं, कुछ रिलीजन्स में तो जानवर आप खा ही नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इस नैरेटिव की बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनवायरमेंटल इशू ही मैं इसको कहूँगी। क्योंकि अगर आप देखें तो ये वायरस आया ही जानवरों से है, और कैसे आया है, जब हमने उन जानवरों को कंज्यूम करना शुरू किया जो कि वाइल्ड लाइफ में आते हैं, जो कि खाने के लिए नहीं बनाए गए। पहली तो ये बात। दूसरी बात कि बिलाशुबा जो है इसकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं वो एनवायरनमेंट पे हैं, और उसकी वजह ये है कि इंसान ने अपने आप को इररेलेवेंट कर दिया है, इस नेचर के लिए इररेलेवेंट कर दिया है। नेचर एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर इंसान ने अपने आप को सेंटर बना लिया, और वाइल्ड लाइफ हो गई, ग्रीनरी हो गई, एयर हो गई, रिसोर्सेज हो गई, उनको खातिर खा ना लाते हुए अपनी जो है वो जगह, बल्कि आपने खुद देखा होगा कि नेशनल पार्क्स के अंदर भी हमने वायलेशन पाकिस्तान में देखी है कितनी ज़्यादा है, जो नेशनल पार्क्स होते ही जानवरों की जगह हैं या कोई ऐसे हैबिटेट होती है उनकी। तो कहने से ये मुराद कि इंसान जैसे जैसे अपना रिलेशन नेचर के साथ ख़राब करता गया, ऐसे ऐसे माहौल हमारा आसपास एनवायरनमेंट ख़राब होती। जैसे ही इंसान कैद हुआ या एक लॉकडाउन में आया तो हमने देखा कि नेचर ने अपने आप को रिवाइव करना शुरू कर दिया, जिसमें आपने बिल्कुल पोल्यूशन का जिक्र किया। तो एक असेसमेंट के मुताबिक अभी बहुत से और साइंटिस्ट और बहुत से लोग जो है अपनी जगह पे भी अपना जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उनको चेक कर रहे हैं। तो मार्च से पहले जब हमारा ये अभी शुरू नहीं हुआ था, मार्च के लास्ट 10 डेज में लॉकडाउन, तो उस वक्त जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के जितना लेवल है अब वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है एयर के अंदर, जो एक पोल्यूटेंट है। इसी तरह और भी बहुत से हम डस्ट पार्टिकल्स देखे हैं, बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आपने जैसे कहा कि आसमान बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आना शुरू हो गया है, परिंदे बहुत ज़्यादा जो है वो हमने देखा है कि बहुत से ऐसे चरिंद परिंद हैं जो अपनी जगह को रिक्लेम करने आ गए हैं।
दरख्तों को देखें तो बिलाशुबा अभी बाहर का मौसम है तो हमें ग्रीनरी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम ये देखने की भी ज़रूरत है कि आपका जो सीड बैंक है वो कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट हुआ है, क्योंकि अक्सर क्या होता था कि हमने ग्रीन बेल्ट्स, अगर इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती थी, हालांकि ये वो बाहर का मौसम है जिस तक आपकी लोकोमोशन के जरिए आपकी डिफरेंट दरख्त जो हैं वो अपनी सीडलिंग्स, उनकी किस तरह से सैपलिंग्स छोटी छोटी निकलती हैं, खुद कुदरती तौर पे जो एक सिलसिला है वो चलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने, इंसानों ने अपने आप को इस यूनिवर्स का, इस नेचर का सेंटर बनाते हुए जितनी और चीज़ें हैं उनको हम लोगों ने उनकी एग्जिस्टेंस को इरोड कर दिया था। तो जैसे ही ये एक वायरस, और मैं एक इसको लाइटर नोट पे कहें या जिस तरह भी, तो मैं कहती हूँ कि जो इंसान है वो एक पैरासाइट है, और जो ये ज़मीन है इसका इम्यूनिटी जो है वो किक इन कर गई है, और कोरोना वायरस को आप एंटीबॉडी समझें, जो कि जो इंसान वायरस है उसको एलिमिनेट करने या उसको कंटेन करने के वो अपनी लिमिट्स में वापस चला जाए, क्योंकि बिलाशुबा हमने एनवायरनमेंट के साथ बहुत जुल्म किया है, हमने अपने और ये उल्टा हमने अपने साथ जुल्म किया है, क्योंकि जैसे जैसे माहौल ख़राब होता है, पोल्यूशन होती है, हमारी अपनी हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, पानी आलूदा होता है, वो भी हम पीते हैं और वो भी हमारी हेल्थ पे जो है और हमारे लाइफ स्पैन उससे कम होता है। तो ये आई थिंक इंसान का कसूर है कि उन्होंने एक इनवर्स रिलेशन अर्थ के साथ या अपनी नेचर के साथ बना लिया। लेकिन मम्मी ये भी मुझे सुनने में मिल रहा था, मैं चाह रहा था कि आपको इसको कंफर्म कर दें, ओजोन लेयर रिपेयर हो रही है, ये बात ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, जो हम भी इंटरनेट पे ही देख रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आजकल तो ना कोई ऑफिस जा रहे हैं और ना हमारा अपना इतना उसके ऊपर कोई स्टडी है, लेकिन यही है कि ओजोन जो है वो काफ़ी हद तक, लेकिन अगेन मैं इस पर यही बात कहूँगी कि देखें हमारी जो कार्बन एमिशंस हैं, जो एक्टिविटी इंसान करते हैं, मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा इस वक्त पोल्यूशन में ट्रांसपोर्ट से जो है वो आपका स्मोक हो या बाकी जो पोल्यूटेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो जैसे ही हमने एयर ट्रैफिक देखी, जैसे ही हमने लोकल, जो आपको पता है अक्सर लोग घरों पे हैं, तो जैसे ही लोकल ट्रांसपोर्ट और एयर हमारी ट्रैफिक बंद हुई तो पोल्यूशन के एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया। इसमें इंडस्ट्रीज बंद होने का भी ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, और इसमें मैं ये कहूँगी कि हमें फॉसिल से अब ये बहुत अच्छा टाइम है कि गवर्नमेंट्स, देखें एक अरसे से साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये कह रहे थे कि आप वो अपनी सारी इंडस्ट्रीज शिफ्ट करें रिन्यूएबल की तरफ रादर देन फॉसिल के ऊपर जो आपकी हैं, ताकि आप जो है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब फोर्सफुली वो बंद हो गई हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि वो रिकंसिडर करें अपना एनर्जी सेक्टर और रिकंसिडर करें अपना जॉब सेक्टर एज वेल, ग्रीन जॉब्स की तरफ आएँ। अभी बल्कि मैं कंग्रेचुलेट करंट गवर्नमेंट को कि इस क्राइसिस के बावजूद उन्होंने लोगों के लिए एक लाइवलीहुड का तरीका निकाला, जो ग्रीन जॉब्स 10 मिलियन ट्री सुनामी के अंडर थी, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह और बहुत सी ग्रीन जॉब्स हो सकती हैं, रिन्यूएबल सेक्टर में हैं, ऑफ कोर्स इसमें फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, लेकिन और भी बहुत सी ग्रीन जॉब्स जिसमें इंसान जो है वो ज़मीन को ख़राब करने के बजाय, रिसोर्सेज का बेजा इस्तेमाल करने के बजाय एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ आए। अच्छा, अब मूवी अगर सिचुएशन को, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए, अब तो यकीनन 2-1 महीने हम एस्टिमेट कर सकते हैं, हालांकि इसका कोई टाइम पीरियड तो नहीं है। शायद हम कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है उसको कम होता हुआ देखें, लाइक आफ्टर 60 डेज और 90 डेज अंदाजन। हम 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जब दोबारा से अपनी लाइफ में, जो पुरानी लाइफ थी उसमें वापस आएंगे, तो जो हालात नज़र आ रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पर, अभी तक तो हमने कोई ऐसी स्ट्रेटजी या गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पर पाकिस्तान या हमारे हमसाया ममालिक में, उसने इस तरह की कोई नहीं बनाई कि भाई जो इस वक्त सिचुएशन है उसके मुताबिक फौरी तौर पर कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएँ कि आइंदा आने वाली जो गाड़ियाँ हैं, जो उसके ऊपर ये कानून बन चुका है, ये गाड़ियाँ फ्यूल जो ज़्यादा कार्बन एमिनेट करती हैं उनको रोका जाए, या और जो सोर्सेज हैं उनको रोका जाए। तो यानी लगता तो ये है कि 3 महीने तक दोबारा फिर से एक दफ़ा गाड़ियाँ सड़कों पर आएंगी, वही पैटर्न दोबारा से लाइफ का चलना शुरू हो जाएगा, तो वो फिर शायद वही इम्पैक्ट बन जाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक तो यही समझ आ रहा है कि शायद यही होगा, आने वाले 3 महीनों के बाद फिर से वही हालात बन जाएंगे। तो कितने अरसे के बाद खुदा न खास्ता हम फिर वही पुरानी वाली पोजीशन में पहुंच जाएंगे? यानी ये जो सिचुएशन हमने 3 या 4 महीने में फ़ज़ा को अनपोल्यूटेड देखा है, ये कितने अरसे तक मज़ीद देख सकेंगे जब हम अपने नॉर्मल लाइफ में आएंगे?
देखिए अगर हम इकोनॉमिक उसके इंडिकेटर्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा, एक तो लोगों की कितनी या ममालिक की कितनी सख्त रहेगी कि वो अपनी इकोनॉमी को या इंडस्ट्रीज को दोबारा चला सकें, एक तो ये चीज़ है। और इंडिविजुअल लेवल पे भी वो कितना ट्रिकल डाउन करेगा ये अभी हमें नहीं पता। जैसे आप 3 महीने कह रहे हैं तो 3 महीने में बहुत से लोग जो हैं जॉबलेस हो जाएं, या बहुत से लोग जो पहले शायद गाड़ियाँ यूज़ करते हैं वो अफोर्ड ना कर सकें पेट्रोल, ये भी हो सकता है। मैं सिर्फ सिनारियो बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होगा। दूसरा ये कि देखें अभी तक जो इसके अराउंड नैरेटिव बन रहा है वो हेल्थ सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करने का बन रहा है। उसमें अभी तक किसी ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया कि हम किस दुनिया में रह रहे थे, और किसी रिसर्च अभी तक ऐसी नहीं आई जो रिलेट कर सके कि आपका हेल्थ भी कितनी इंप्रूव हुई है एनवायरनमेंट इंप्रूव होने की वजह से। कोरोना तो एक जगह, लेकिन बाकी हेल्थ इंडिकेटर्स, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट स्पैन है, इसमें इतना वो नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को अगर असेस कर लें और कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में इस चीज़ को कंसिडर किया जाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ हेल्थ सिस्टम के ऊपर बात की जा रही है या हम इकोनॉमी को किस तरह से बचाएं इसके ऊपर बात की जा रही है। तो बिलाशुबा जो है एक तरीका ये भी है कि आप ऐसे, जैसे मैंने पहले कहा, ग्रीन जॉब्स ले आए जिसमें आप एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड पैटर्न्स की तरफ चले जाएं, जिसमें आपकी शायद इकोनॉमी, बिकॉज आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आप ये एक डिफरेंट सेक्टर है जो आप ओपन अप कर सकते हैं। और पॉलिसी मेकिंग की जहां तक बात है तो आई थिंक कि ज्यादा फोकस इस वक्त जो नजर आ रहा है मुझे हेल्थ के ऊपर और इकोनॉमिक उसके ऊपर, एज यूजुअल एनवायरनमेंट के ऊपर, एज जो पुरानी हमारी पॉलिसी है, जैसा अभी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होने का है या इस तरह का, या यूरोप भी बहुत ज्यादा उस तरफ है, तो इस तरह की तो हमने चीज देखी है। लेकिन और आई थिंक ये फरमाइएगा, देखिए मम्मी एक जरा बताइएगा, बड़े जबरदस्त पॉइंट्स आपने रेज किए, शायद पहले कभी किसी प्रोग्राम में इस तरह पॉइंट्स ये डिस्कस नहीं हुए या किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं हुए। ये फरमाइएगा कि जाहिर है जो जब पोल्यूशन कम हुई है तो क्लाइमेट चेंजेस में ज़्यादा जो उस पर भी एक इफेक्ट आएगा, वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो जाहिर है उससे जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने का जो मैटर है वो भी ट्रिकल डाउन होगा, या उसमें भी कोई फ़र्क आएगा, चाहे वो पॉजिटिव फ़र्क ही हो। क्या पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में, बल्कि बात कर लीजिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, क्या वाटर लेवल के ऊपर भी फ़र्क आएगा? देखिए वो तो आपकी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। इस वक्त जो कंजम्पशन, अगर हम देखें, अगर कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर को देखें तो आई थिंक कि हमारा कोई इतना, और ये बहुत छोटा टाइम स्पैन है जिसके अंदर हम इन सब चेंजेस को, क्योंकि देखें जो भी खराबी हुई है, हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, एनवायरनमेंट की, ये एक लॉन्ग टर्म जो है इशू था। तो आई डोंट थिंक कि इतना जल्दी जो है इसके ऊपर इतने चेंजेस आ सकेंगे। हाँ, अगर इसको हम सस्टेन करते हैं, इसको अगर हम आगे लेके जाते हैं और इससे कोई चीज़ें अखज़ करते हैं और इससे कुछ लर्न करते हैं, तो बिलाशुबा अगर हम पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहें तो ये बहुत अच्छा टाइम है जहां हम इसके कॉस्ट बेनिफिट इस वक्त कर सकते हैं कि मार्च 21 से पहले हमारी हेल्थ या रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट से, उनका क्या था, किस लेवल पे था, और इससे किस तरह से एनवायरनमेंट अगर इम्प्रूव हुई है उससे हमारा क्या इम्पैक्ट क्या है इंसान की लाइफ के ऊपर, ये अगर रिसर्चेस हों। लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी शॉर्ट स्पैन। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि क्लाइमेट चेंज का, वैसे तो लोग कह रहे हैं कि एमिशंस बहुत ज्यादा कम हुई हैं इस दफा, शायद इतनी पीक ना हो, लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इन लॉन्ग रन यू नेवर नो कि जैसे ही नॉर्मल अगर हालात होते हैं और लोग जो हैं अपना इकोनॉमिक कंपनसेशन अपना वो पूरा करने के लिए जो है वो डे नाइट शिफ्ट या ज़्यादा इंडस्ट्रीज चलाना शुरू कर दें या ज़्यादा फॉसल के ऊपर, तो आई थिंक इट्स वेरी मच टाइड टुगेदर, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट। सो हम किसी को भी अलहदा करके नहीं सोच सकते, लेकिन इसमें बहुत, बिल्कुल जैसे आपने भी कहा, बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसी लेवल पे इस बारे में अभी सोचा जाए और इसको देखा जाए कि किस तरह ये हमारे पास एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी जो इंडस्ट्री है उसको रीविजिट, अपना जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको रीविजिट कर सकें। बहुत शुक्रिया मोमी सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल डिस्कशन विद यू, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट्स आपने रेज किए। तो जनाब, ज़मीन ने सुख का सांस तो लिया है, लेकिन इसको मेंटेन रख सके हम, इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी होगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़ाहिर है कोरोना वायरस में जो हमारे फ्रंट फुट सोल्जर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं। तो इस रियासत ने, इस पाकिस्तान ने, इस पाकिस्तान की अशराफिया ने, इस पाकिस्तान के वुज़रा ने, इस पाकिस्तान के जो करता धरता हैं, उन्होंने इन डॉक्टर्स के साथ क्या किया है, एक ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊं।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कोई 1.5 हफ्ता पहले हमने ही एक प्रोग्राम किया और वजह जानने की कोशिश की कि असल में हुआ क्या। पता चलता है कि चंद डॉक्टर्स, या यूं कहें कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और ग्रैंड हेल्थ अलायंस वाले हेल्थ सेक्रेटेरिएट जाते हैं और वहां पर मौजूद अहम ओहदों पर बैठे महकमा सेहत के लोग, सेक्रेटरी हजरात या बाकी अफराद, उनसे ये कहा कि हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए हिफाजत किट्स नहीं है, हमारे लोग मर रहे हैं, बराए मेहरबानी हमें कम अज कम हिफाजती किट्स तो फराहम की जाए। तो उसके साथ साथ 2-3 और मुतालबे भी उन लोगों ने उनके सामने रख दिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सेक्रेटरी हेल्थ समेत दीगर अफराद ने इनके साथ वो सलूक किया जैसे ये पाकिस्तान के शहरी नहीं, किसी दुश्मन मुल्क भारत के शहरी हैं। उनसे शदीद बदतमीजी की गई और कहा कि हमने हिफाजती किट्स फराहम कर दी है। हालांकि हमने देखा कि उन्हीं दिनों में निश्तर अस्पताल और डीजी खान अस्पताल की सूरत हाल क्या थी। 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ जो था वो कोरोना की जद में आ चुके थे। हम खुद रिपोर्ट कर रहे थे कि वाकई हिफाजती किट्स मौजूद नहीं है। इन यंग डॉक्टर्स ने फैसला किया कि शायद अस्पताल की इंतजामिया गलत रिपोर्ट कर रही है, इदारे से खुद जाकर बात करते हैं। लेकिन वहां उनकी ना तो बात सुनी गई ना ही बात मानी गई, उल्टा उन्हें झिड़का गया, बदतमीजी करके उन्हें दफ्तर से निकाल दिया गया। इन डॉक्टर्स ने इस पर एक एहतजाज किया, लेकिन हमने इसकी मुखालिफत की तो उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि हम एहतजाज तो करेंगे और यहीं हेल्थ सेक्रेटेरिएट लाहौर में धरना देंगे, लेकिन कोई हड़ताल नहीं करेंगे, यानी काम चलता रहेगा। डॉक्टर्स अपनी अपनी ड्यूटीज देंगे और फारिग वक्त में इस जगह जहां हमने धरना दिया हुआ है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और ऐसा ही हुआ। लेकिन हैरानगी तब हुई जब हमने ये सुना कि डॉक्टर्स भूख हड़ताल पे चले गए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमने सोचा चंद दिन है, हड़ताल रहेगी, इंतजामिया बात सुनेगी, मामला रफा दफा हो जाएगा, सेक्रेटरी हेल्थ साहब, वजीर सेहत साहिबा यास्मीन राशिदा साहिबा या वजीर आला साहब बात करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। हैरानगी आज हुई, आज 9वें दिन जाकर हुई कि जनाब किसी ने अपनी रियासत के इस बेहतरीन तबके से बात तक नहीं की है। ना वजीर सेहत यास्मीन राशिदा साहिबा ने, ना ही वजीर आला साहब ने, ना ही गवर्नर साहब ने, ना ही स्पीकर साहब ने। अच्छा, मजीद खोजा तो पता चला कि उनमें से एक डॉक्टर है सलमान हसीब, जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सदर हैं। उन्होंने वाकई 9 दिन से ऑरली कुछ नहीं खाया है। तशवीश मजीद बढ़ी, कैसा रवैया ये, हम तो बतौर कौम, बतौर रियासत अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। अच्छा, मुझ तक उनकी एक तस्वीर पहुंची जो मैं आपको दिखाता हूं। वो जो सलमान साहब जो लेटे हुए, उनको ड्रिप लगी हुई है, वो जरा दिखाएं जी तस्वीर। सलमान हसीब जिनकी मैं बात कर रहा हूं, दिखाएं जी वो तस्वीर। ये जनाब, ये जो लेफ्ट साइड पर आपको बैठे हुए शख्स नजर आ रहे हैं, ये डॉक्टर सलमान हसीब है। इनकी हालत देखें जरा, इनको ड्रिप लगी हुई है और सिर्फ फ्लूइड के जरिए सांसें ले रहे हैं। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, दिखाएं जी जरा, दूसरी तस्वीर दिखाएं, रोके उसके ऊपर जरा, तस्वीर दूसरी दिखाएं। ये देखें, ये दूसरी तस्वीर है, ये एक औरत है जो उनके साथ बैठी हुई है। ये कौन है? ये उनकी वालिदा है। और ये जो लेटा हुआ लड़का है, ये सेहतमंद तनोमंद एक 9 दिन पहले एक डॉक्टर है जो वहां लेटा हुआ है, उसको ड्रिप लगी हुई है और उनकी वालिदा उनको रोक रही है, बेटा छोड़ दो ये बात। तो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर एक डॉक्टर के जाने से बाकी डॉक्टर्स का भला हो सकता है तो मेरी जान किसी के काम आ जाए और क्या चाहे। एक मां का कलेजा फट गया होगा। देखिए ये तस्वीर, ये देखिए जरा तस्वीर, एक मां का कलेजा फट गया होगा जब उसने ये मंजर देखा होगा। आप जो मेरी माएं इस वक्त जो मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, वो अपने दिलों पर, जिन के अपने बेटे हैं, अपने दिलों पर हाथ रखकर इस तस्वीर को देखकर बताएं कि कौम के इस बेटे का कसूर क्या है। वो कौम को सर्व करने के लिए किट्स मांग रहा है, उसका ये हाल कर दिया आपने। क्या इस पूरी कौम में कोई एक मां, कोई एक बाप ऐसा नहीं है जो इस शख्स की, इस डॉक्टर की, इस यंग डॉक्टर की, उसके साथ बैठे अफराद का साथ दे सके, कम से कम 5 मिनट इसके लिए वक्फ कर सके? क्या वजीर सेहत साहिबा इस कदर संगदिल हो चुकी हैं कि वो इनसे बात भी करना गवारा नहीं समझती हैं? क्या ये भारत के डॉक्टर्स हैं? सेक्रेटरी हेल्थ साहिबा, सेक्रेटरी हेल्थ साहब, आप अपने बेटे को इस हालत में देखना चाहेंगे कभी? बताएं अपने दिल पर हाथ रखकर, और बताएं ये रमजानुल मुबारक का महीना है, क्या गलत डिमांड कर ली इस रियासत के बेटे ने या इन बेटों ने? ये वही बेटे हैं ना जिनको आप गॉड ऑफ ऑनर दे रहे थे, जिन्हें आप सलामियां ठोक रहे थे। कोई तो हमें बताए कि रियासत के इन बच्चों का कसूर क्या है? क्या गलत मांग बैठे हैं आपसे जो उनको मरने के लिए आपने छोड़ दिया है? ऐसे लड़ेंगे कोरोना से जंग हम और आप मिलकर? यही डॉक्टर्स अगर अस्पताल में हड़ताल कर देते तो ये मसीहा से कातिल बना दिए जाते। आज वो अपनी ड्यूटियां भी दे रहे हैं, साथ में अपनी डिमांड्स आपके सामने रख रहे हैं, आपसे उनसे बात करना तक गवारा नहीं की है।
कम से कम उनकी भूख हड़ताल तो खत्म कराएं। उनके पास जाकर पूछे तो सही कि रियासत के बेटो क्यों जिद करके बैठे हो, क्या चाहते हो, और अगर कुछ गलत डिमांड कर रहे तो खुदा की कसम हम उनके साथ नहीं होंगे, हम अपनी रियासत के साथ होंगे। लेकिन ये कैसा रवैया है, ये कैसी अना है वजीर आला पंजाब साहब, ये कैसी जिद है वजीर सेहत साहिबा। क्या इस रियासत में कोई एक भी ऐसा नहीं जो पाकिस्तान के इन ब्रिलियंट ब्रेन्स को, इस बेहतरीन तबके की बात सुने? क्या कोई पाकिस्तानी शहरी ऐसा नहीं है जो उनके पास जाकर उनकी ढारस बंधा सके? और रियासत तो किट्स नहीं दे सकती, हम तो दे सकते हैं। कोई तो पूछे कि भाई क्यों भूख हड़ताल किए बैठे हो? लेकिन इतने बेहिस हो चुके हैं हम सब। मैंने अपने तई जो कर सकता था मैंने आज कर रहा हूं, किया है, मैंने अब आवाज उठाई है, यही मेरा काम है। लेकिन आप सब लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, आपका फर्ज क्या है? क्या आप एक फूल तक लेकर इनके पास नहीं जा सकते? हुकूमत ने तो हाथ पीछे कर लिए, जिद पकड़ ली। ये यहीं बैठे हेल्थ सेक्रेटेरिएट लाहौर में। वजीर आला साहब एक बार तो इनसे बात करें, पूछे ये रियासत के बच्चों के साथ हुआ क्या है, एक इनका पुरसाने हाल तो पूछे, एक बार तो पूछे। गवर्नर साहब आप तो इन सबको अच्छी तरह जानते हैं, टेलीमेडिसिन यही डॉक्टर्स और खासतौर पर यही डॉक्टर सलमान नसीब चला रहे थे। आपके जेरे साया आप तो पूछ ले। वजीर सेहत साहबा ने तो कसम खा छोड़ी है कि वो इनके पास नहीं जाएंगे। तो स्पीकर साहब आपके बारे में तो मशहूर है कि आप बहुत दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, आप तो इनका हाल पूछें एक बार तो जान तो लें कि उनके पास जाकर के ये क्या रहे हैं। खुदा गवाह है ये कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं। वो सब जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, एक लम्हे के लिए अपने अपने दिलों पर हाथ रखकर बताइए कि आप बेइंतहा मेहनत करके, रात दिन एक करके, अपनी निजी जिंदगी को, दोस्तियां छोड़ के बिल्कुल साइड पे करके डॉक्टर्स बने, फिर 7-7 दिनों की लगातार रात दिन की शिफ्ट्स करें, फिर स्पेशलाइजेशन के लिए अपना सारा जोर लगाएं, रात दिन पढ़ें, पेपर्स दें, वहां पर अपनी प्रैक्टिसेस करें, फिर एक वक्त आए कि इस हाल से गुजरना पड़े। वो तस्वीर दिखाएं जरा सलमान साहब की। इस मुल्क को छोड़ने की तैयारी नहीं करेंगे फिर तो आप क्या करेंगे? जरा देखें रियासत ये कि हम पाकिस्तान के डॉक्टर्स और उसकी वालिदा के साथ जो जमीन पर बैठी हुई हैं हम क्या कर रहे हैं। और फिर रियासत आपको धक्के दे, झिड़कियां दे, आपको कातिल कहे और अवाम आपको थप्पड़ मारे तो फिर ये तबका क्या करेगा? एक बात सोचिए जरूर। अगर जमीर गवारा करे तो एक बार उनके पास एक चक्कर लगाकर खुद जरूर देख लीजिएगा। मेरे साथ डॉक्टर सलमान हसी भी मौजूद हैं। वो बोल नहीं पा रहे थे, मैंने बहुत की कि आप प्लीज मेरे प्रोग्राम में आइएगा। डॉक्टर सलमान साहब से बात करते हैं। डॉक्टर सलमान अस्सलाम वालेकुम। सलमान भाई, डॉक्टर सलमान ये लेटे हुआ है सलमान। आप इनके पास प्लीज कैमरा ले जाइएगा, दिखाइए, मनाजिर दिखाएं जरा। सलमान साहब आप सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब के पास करीब कैमरा दे दीजिए जरा प्लीज। ओहो, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कर बैठे हैं आप? क्या कर रहे हैं? छोड़ दे जिद, क्यों जिद करके बैठ गए हैं सलमान साहब? देखें, हमारे इंतहाई जायज़ मुतालबात हैं। आज 9वां दिन है। आज हमने जो मीटिंग बुलाई थी, हमने इंशाल्लाह इरादा किया कि रमज़ान में भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो बड़े बुनियादी मुतालबात हैं। सिंध हुकूमत ने YDA के कबूल कर लिए, तैमूर झगड़ा साहब ने KP के कबूल कर लिए, बलूचिस्तान में मामला सेटल हो गए, तो पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? वही हमारा ही हिस्सा है वो YDA के लोग। अब अजरा पलेजो साहबा के YDA सिंध और ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध के साथ मुज़ाकरात इंतहाई कामयाबी से पूरे हो गए हैं और वही यंग डॉक्टर जो हैं वहाँ पे फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, हमने किसी तरह की सर्विसेज विड्रॉ नहीं की हुई, हम अपनी ड्यूटीज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। हमने किसी दफ्तर पे या किसी के उसके ऊपर डेरे नहीं डाले। जो वेटिंग एरिया स्पेसिफाइड है महकमा सेहत का, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंतजार का, हम वहाँ बैठे हुए हैं। तो इसमें एक बड़ा और हुआ क्या? क्या मांगते, क्या डिमांड है? सर हम ये कह रहे हैं कि PPE पहले तो बिल्कुल दी नहीं जा रही थी, अब जो दी जा रही हैं वो इंतहाई नकम्मी है। एक्सपो सेंटर के डॉक्टर्स जो भी PPE पहन के कर रहे थे वो कोरोना का शिकार हो गए। मेयो के डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो गए। कसूर में, सरगोदा में, डेरा गाजी खान में, मुल्तान में एक बड़ी तादाद। आज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 30 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आ गए हैं और तकरीबन 100 के ज़्यादा लोगों के टेस्ट जो हैं वो अवेटेड हैं। तो इनसे हम अगर ये कहना चाह रहे हैं कि हमें क्वालिटी सामान, अब आप देखिए ये सारे का सारा डोनेशन का सामान दिया जा रहा था।
और अभी भी सूरत हाल ये है कि इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। हमने कहा कि तमाम डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स की स्क्रीनिंग करवाई जाए, तो अभी तक स्क्रीनिंग नहीं करवाई जा रही। एक नर्स गुजरात में शहीद हो गई हैं, उनका कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया तो उसको मान ही नहीं रहे कि वो कोरोना की वजह से हुई है। अगर इस तरह हुकूमत और रियासत चीज़ें छुपाने की कोशिश करेगी तो मामला लाजमी तौर पर ख़राब होंगे। आज 9वां दिन है, कल रमज़ान मुबारक है, तमाम लोगों ने यहाँ पे से सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम कर लिया है और सेक्रेटरी साहब अपने दफ्तर में तशरीफ नहीं ला रहे। हालांकि हमने सेक्रेटरी साहब के किसी तरह के काम में ना दखल अंदाजी की है ना करेंगे। वो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, वो अपना काम बड़ा बेहतरीन कर रहे हैं। हमारे जो मुतालबात हैं हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट उसको सुनेगी, नहीं तो हम इसी तरह बैठे रहेंगे और हमने इसी तरह कंटिन्यू रखने का जो है वो प्लान बनाया है। तो पीपी किट्स मांगने पर आप सिर्फ इस बुनियाद पर किसी वजीर सेहत ने, वजीर आला पंजाब ने, गवर्नर साहब ने या स्पीकर साहब ने आपसे रब्ता किया? क्योंकि आप लोगों की तो मीटिंग्स भी रही हैं और टेलीमेडिसिन भी आप लोगों ने शुरू की थी। देखिए, हमने तो हर तरह का गुड जेस्चर दिया है। इस वक्त आप देख लें यहाँ पे जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं वो पहले कोरोना की वार्ड्स में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। डॉक्टर नुमान मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनको डेरा गाजी खान में कोरोना हो गया था और वहाँ पे कोरोना की बीमारी को शिकस्त दी कि आज इन्होंने आके इधर कैंप को ज्वाइन किया है, क्योंकि ये वहाँ पे मसाइल देख के आए हैं डेरा गाजी खान में। आज भी वहाँ पे डोनेशंस पे चीज़ें मुहैया की जा रही हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डोनेशन पे दी जा रही हैं। तो यही वो चीज़ें हैं जो हुकूमत छुपाने की कोशिश कर रही है। और जब हम यहाँ आके बैठ गए हैं तो हमें मुख्तलिफ तरह के थ्रेट दिए जा रहे हैं, हमें विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस हमारे ऊपर चढ़ा दी गई, आपने देखा था, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह सस्टेन किया है और हमने वादा किया है कि देखिए रमज़ानुल मुबारक में एक तरफ मरीजों की खिदमत करते रहेंगे, दूसरी तरफ इंतहाई जमहूरी अंदाज में अपना कैंप जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुजूर दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला इनको कोई होश के नाखून दे। मैंने आज तस्वीर देखी सलमान आपकी, मेरा बड़ा दिल दुखा है उस बात पर। मुझे अंदाज़ा है कि MBBS डॉक्टर कैसे बनता है, कि MBBS डॉक्टर बनने के बाद वो स्पेशलाइजेशन करता है, वो कब तक पहुंचता है और उसके लिए कितनी मेहनत करता है। मैंने देखा कि आप लेटे हुए हैं, ड्रिप आपको लगी हुई है। मुझे पता है कि आपने 9 दिन से ऑरली कुछ नहीं खाया, ड्रिप्स के ज़रिए आप ज़िंदगी चल रही है, आपकी फ्लूइड के ज़रिए चल रहा है, लाइफ चल रही है और आपने ज़िद पकड़ी हुई है। ठीक है, आपकी ज़िद अपनी जगह पर है, रियासत को देखना चाहिए, लेकिन वो तस्वीर देख के मेरा दिल फटा है। क्या बात हुई? आपकी वालिदा ने आपसे क्या कहा और आपने उनको क्या जवाब दिया? देखें, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एक दिन, लेकिन वो फिर हमारे सारे दोस्तों ने बड़ी तेज़ी से रिससिटेट किया, फ्लूइड दिया, उन्होंने मेरा ख्याल मल्टीविटामिन उसमें डाले, तो उससे मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। अब तो मैं चल फिर भी रहा हूँ और चीज़ें ठीक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये एक तरफ देखें हमें कोरोना मार रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत मारने की कोशिश कर रही है। तो कल हमने हमारी वो आपने जो तस्वीर देखी है वो बड़े इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर डिस्कस हुई है, पूरी दुनिया में डिस्कस हुई है। तो कल पूरी दुनिया के लोगों ने हमारे साथ एक एप्लीकेशन है उसके ऊपर प्रोटेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। US से, UK से, ऑस्ट्रेलिया से और स्पेन से लोगों ने हमें राब्ते किए हैं। तो कल पूरी दुनिया में वो लोग हमारे हक के लिए जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे और वो एक एप्लीकेशन है जूम, उसके ऊपर 1:30 बजे वो सारे ऑनलाइन आएंगे और इंशाल्लाह हुकूमती बर्बरियत और नाअहली और इनके, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है दे हैव टेकन अप द इशू एंड वी आर वेरी मच हैप्पी एंड वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि इंशाल्लाह कल पूरी दुनिया में जो है हमारी आवाज़ जो है 1:30 बजे पहुंचेगी। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया सलमान, थैंक यू वेरी मच। मैं कहूँ किस सिचुएशन में कि आप रेस्ट करें, आराम करें, अपना ख्याल रखें, बस यही मैं कह सकता हूँ। अब सब डॉक्टर्स बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में, जिनके घरों में डॉक्टर्स हैं ना, वो ज़रा देखें कि डॉक्टर बनता कैसे है। बड़ा ही तगोदो करनी पड़ती है और उसके बाद इस तरह का हाल हो तो फिर क्या पीछे बच जाता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन वज़ीर सेहत साहिबा यास्मीन राशिदा साहिबा, प्लीज़ ज़िद छोड़िए, मुलाकात कीजिए, जाइए। वज़ीर आला साहब अगर वो नहीं जाती तो कम से कम आप तो चले जाइए, गवर्नर साहब आप ही चले जाइए, उनको अपने पास बुला लीजिए, बात तो करिए इनके साथ। 9 दिन से फ्लूइड के ऊपर एक बंदा चल रहा है, अनबिलीवेबल। ना करें, अपनी रियासत के बच्चों के साथ ऐसे ना करें। अपना गिरदो निवाह का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।